लेकिन ठाकुर जी मन में ये सोच रहे हैं कि ये ब्रजवासी मोए प्रणाम ना करेंगे। मैं चाहे इनते कितना कह लूं, मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, मोए प्रणाम कर लो, मोए वंदन कर लो, जब मोए प्रणाम ना करेंगे। एक दिन ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं सब ग्वाल वालों को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देता हूं। मेरे चतुर्भुज को देख करके ये लोग मुझे भगवान मानेंगे, कम से कम प्रणाम तो करेंगे एक बार। ठाकुर जी को बालक मान करके ये जो लीला कर रहे हैं उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म अपराध बन रहे हैं। कैसे अपराध? अब मधुमंगल ठाकुर जी की चोटी पकड़ लेता है, बोल लाला तुम रोज घोड़ा बनावे, आज तू बन। और ठाकुर जी घोड़ा बन जाए, मधुमंगल ऊपर चढ़ जाए। अब ये सूक्ष्म अपराध है ना, ठाकुर जी को आप घोड़ा बना के घूम रहे हो। लेकिन ये तो ब्रजवासी हैं, ये लाला को परमात्मा थोड़ी माने। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये छोटे छोटे इनसे जो अपराध बनते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अगर ये मुझे प्रणाम कर लेंगे मन से तो इनके सारे अपराध दूर हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया और सबरे सखा इकट्ठे किए, बोले सुनो मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला तू देख या बात मत करे कर, चाहे तेरा जो मन करे वो कर ले कर, लेकिन तू जय जय या बात मत कह कर। ठाकुर जी बोले एक रूप दिखाऊं अपना? बोले दिखाओ। इतने में ठाकुर जी ने दो भुजा और प्रकट कर ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर ली और धारण करके दर्शन कराए। जैसे चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए, पहले तो ब्रजवासी आंख खोल करके देखने लगे, मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। ठाकुर जी को लगी अब ये मुंह को प्रणाम करेंगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल थोड़ी देर बाद बोले लाला ये दो भुजा कहां से लेके आए हो, तू हमें बता दे दुकान को नाम। ठाकुर जी बोले ले दुकान को नाम पूछ रहे हैं। लाला इस सुदर्शन चक्र बहुत जोर को लेंगे, मुंह बता दे मैं घुमाऊंगा या को। जी गदा बहुत बढ़िया लग रही है, लियो या मैं लेके जाऊं। चारों आयुध लेके भाज गए सब रे। यशोदा मैया से जाके कह रहे मैया तेरो लाला कोई दुकान से दो हाथ बनवा लाए और चार भुजा धारण करके घूमे। ठाकुर जी बोले जी ना मानेंगे मोह परमात्मा। तब ठाकुर जी ने विचार किया ऐसा क्या करें कि एक बार मेरी आराधना तो कर लें। तब ठाकुर जी ने सोचा कि श्री गिरिराज मेरा रूप है, अगर उनकी आराधना करवा लूंगा, उनकी पूजा करवा दूंगा तो मेरी पूजा का फल इनको प्राप्त हो जाएगा। और श्री ठाकुर जी ने फिर ये योजना बनाई और ब्रजवासियों से जाकर के कहा भैया चलो गिरी पूजेंगे। और अब सब गिरिराज जी पूजवे के काजे पहुंचे। 56 भोग लेकर के, अन्नकूट की सामग्री लेकर के सब लोग पहुंचे। वहां जाके गिरिराज जी को पूजन किया और वहां श्री गोवर्धन रूप धारण करके ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी से मांगन लगे एक रूप से गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवावे। एक रूप से तो ठाकुर जी पुजारी बने हैं और एक रूप से ठाकुर जी बने हैं। कितनी सुंदर स्वरूप है।